जीवन में अगर आज दुख है तो कल सुख जरूर आएगा। ऐसा नहीं कि जिंदगी में केवल सुख ही सुख देखा तो दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। संसार में अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर जन्म हुआ है, तो सुख और दुख इन दोनों को साधना पड़ेगा। अगर संसार में जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर आप और हम जन्मे हैं, तो सुख और दुख को साधना पड़ेगा। ये सुख और ये दुख को साधना। भगवान राम जी के जीवन में भी दुख आया, भगवान कृष्ण के जीवन में भी दुख आया। संसार में अगर मृत्यु लोक में आपका जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में अगर आप जन्मे हो, तो आपको दुख का सामना थोड़ा ना थोड़ा करना पड़ेगा। और कोई महाराज अगर आपको मिल जाए और वो कह दे कि मैं तेरी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, तो ये व्यर्थ की बात, ये सब व्यर्थ की बात। किसी को हाथ दिखाने से अच्छा है हाथ में एक लोटा जल पकड़ो और शंकर के मंदिर जाना चालू करो, तो तुम्हारा दुख अपने आप कट जाएगा। हाथ दिखाने से दुख नहीं कटेगा। और आपका कट गया हो तो वो बात दूसरी है। हाथ दिखाने से दुख नहीं कटेगा। तो कोई बता दे कि तुम्हारा भाग्य रेखा ये प्रबल है, रोज तुम यूट्यूब पर, फेसबुक पे मोबाइल खोल के बैठ जाओ, मैं देखूं मेरी पर्वत रेखा कौन सी है, गुरु रेखा कौन सी है, कौन सी रेखा कौन सी है। रोज अपना भाग्य की रेखा रोज देख रही और सोच रही मेरा भाग्य की रेखा बड़ी प्रबल है, मेरा गज केसरी योग है, राजा बनने का पूरा चांस है, अब की बार मैं ही राजा बनकर बैठूंगी, अभी की बार मैं ही राजा बनूंगा। तुम कितना भी हाथ दिखा लो, कितनी भी रेखाएं देख लो, कितना भी भाग्य दिखा लो, परंतु हाथ दिखाने से, भाग्य दिखाने से तुम्हारा भाग्य नहीं संवरेगा। तुम्हारा भाग्य तुम्हें खुद संवारना पड़ेगा। शंकर के मंदिर में जाकर जब एक लोटा जल चढ़ाओगे, अपने आप तुम्हारा भाग्य संवरना प्रारंभ होगा। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई किसी का भाग्य संवार दे। अपना भाग्य, अपने कर्म का लेख अपने को स्वयं काटना है। राम जी का दुख स्वयं राम जी को काटना पड़ा, भगवान कृष्ण का दुख भगवान कृष्ण को काटना पड़ा। संसार में जरा विचार करिए कि कितना कितना संसार में दुख आया। राजा हरिश्चंद्र जी का दुख राजा हरिश्चंद्र जी को काटना पड़ा, स्वयं दशरथ जी का दुख स्वयं दशरथ जी को काटना पड़ा, स्वयं वसुदेव जी का दुख स्वयं वसुदेव जी को काटना पड़ा। संसार में अगर जन्म लिया है, अपने कर्म का भोग अपने को भोगना पड़ेगा। तुम चाहे दुनिया के लोगों को कितना भी हाथ दिखाओ, तुम्हारे हाथ दिखाने से तुम्हारा दुख नहीं कटेगा। तुम्हारा दुख कटेगा तुम्हारे कर्म करने से, तुम्हारी लगन से, मेहनत करने से, तुम्हारा परिश्रम करने से। मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है तो अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा दो, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। अभी तक जितना सीए बनने के लिए जो एग्जाम दे रहे थे, रिजल्ट पास नहीं हो रहा, अब की बार ऐसी पढ़ाई करूंगा कि 4 गुना मेहनत। इंजीनियर बनने के लिए मैं कर रहा था, डॉक्टर बनने के लिए मैं कर रहा था, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए मैं कर रहा था। अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। जब अपनी मेहनत, लगन 4 गुना बढ़ेगी, तो यह निश्चित है कि तुम्हारी मेहनत के साथ में वो डमरू वाला अपना हाथ पकड़ेगा और तुम्हें आगे बढ़ा कर ले जाएगा। आपकी मेहनत आपको अग्रण्य लेकर जाएगी। दुनिया का कोई महाराज, दुनिया का कोई बाबा संसार में जन्म नहीं लिया जो तुम्हारा दुख काट दे। अपने दुख को अपने को काटना है, अपना भजन अपने को करना है। हमने पहले भी कथा में कहा था, अगर हमारे को खांसी आई तो हमको खांसना पड़ेगा, हमको छींक आई तो हमको छींकना पड़ेगा, हमारे पेट में दर्द हुआ तो गोली हमको खाना पड़ेगा। उसी तरह हमारे जीवन में दुख आया तो कोई दुख नहीं काटेगा हमारा दुख, हमें शंकर को एक लोटा जल चढ़ा चढ़ा कर अपनी मेहनत कर कर काटना पड़ेगा। अपना दुख अपने को काटना, कोई दूसरा नहीं काटने वाला। किसी की सामर्थ्य नहीं कि तुम्हारे दुख को काट दे। बस इतना जरूर करना कि मत बुरे कर्म कर बंदे,
वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। अपने दुख को अपन को स्वयं काट, स्वयं। और कैसे नहीं कटता? घर में बैठे रहोगे, ए नांदेड़ वालों, मेरी नांदेड़ की सारी जीजियां और सारे मेरे जीजा, सारी बेटियां और बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई, सब बोलिएगा, घर में बैठे रहोगे, हाथ पर हाथ रखे बैठे रहोगे, कोई काम नहीं करोगे तो पैसा आ जाएगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। कोई महाराज अपने लाकर का धन तुमको लाकर दे देगा क्या? तुम्हारे रिश्तेदार तुमको 50,000 1 लाख रुपए लाकर दे देंगे क्या? तुम्हारे कुटुंब भी लाकर दे देंगे क्या? नहीं। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारा दुख काट सके। अपने को घर से निकलना पड़ेगा, अपने को स्वयं मेहनत करना पड़ेगा, अपनी लगनता अपने को लगाना पड़ेगा। और इतना परिश्रम, वो कहते ना परीक्षा हाल में तुम गए पेपर देने के लिए, और परीक्षा हाल में तुम जाने के बाद में परीक्षा में तुम्हारी टीचर से पहचान, जो टीचर तुम्हारी एग्जाम ले रहा है उससे तुम्हारी पहचान है। अब तुम टीचर को देख के मुस्कुरा रहे हो, और टीचर क्या कह रहा है? लिखो। टीचर क्यों बोल रहा है? टीचर क्यों बोल रहा है कि लिखो? क्योंकि तेरी कॉपी में तू लिखेगा, कुछ भी लिख, पर लिख, कैसा भी लिख, पर लिख। लिखना तुझे पड़ेगा, तुझे याद नहीं है तो भी लिख। कॉपी तो भर, कॉपी भरेगा तो टीचर से अगर पहचान है तो तूने अगर कॉपी भर दी तो कैसे ना कैसे तुझे नंबर दे ही देगा। पर अगर कॉपी नहीं भरेगा, तू अगर लिखेगा ही नहीं तो टीचर नंबर कहां से देगा? बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा। तुम्हें लिखना पड़ेगा स्वयं। टीचर से कितनी भी पहचान हो, स्कूल में कितनी भी पहचान हो, किसी व्यक्ति से कितनी भी पहचान हो, पर टीचर कहेंगे कॉपी तो भरो, भले कुछ नहीं आता, तुम्हारी मर्जी पड़े जो लिख दो, पर लिखो तो। तुम तो नांदेड़ का इतिहास लिख दो। तुम तो लिख दो नांदेड़ का इतिहास की 7 दिन की कथा में से 2 दिन इंद्र देवता ने लिए, उसमें क्या दिक्कत है? पर तुम भी गजब हो रहे। पूरे नांदेड़ वाले समझ रहे थे कि तुम सब अपने अपने घर चले गए, पर तुम्हें जैसे ही सुगंध मिली और तुम वापिस आके इतनी संख्या में, लाखों की संख्या में फिर पहुंच गए। गजब। प्रणाम है नांदेड़ वालों को, प्रणाम। आपकी भक्ति को, आपके विश्वास को और आपकी शुभ भक्ति को नमन करता हूं मैं, जो आपके भीतर एक शंकर के प्रति जो भक्ति विराजमान। शिव भक्ति लिखना पड़ेगा तुमको, कॉपी भरना पड़ेगी तुमको, कुछ भी लिखो पर लिखो। और घर के लोग क्या कहते हैं आपसे? एक बेटे से एक माँ, एक बेटे से एक बाप क्या कहता है? कुछ भी कर, पर काम कर। घर से जा, काम कर। तो मैं किसी किराने की दुकान पे काम करूं, कपड़ा की दुकान पर काम करूं, पेट्रोल पंप पे काम करूं, मैं यहां काम करूं कि कहां? तू कुछ भी कर पर काम कर। काम करेगा तो कुछ तो मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, परीक्षा हाल में हाथ पर हाथ रखकर मत बैठे रहो, कुछ भी लिखो, कॉपी तो भरो। उसी तरह संसार में आए हो तो आने के बाद अपना कर्म करते रहो, और इन हाथों से 2 लोटा जल, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाते रहो। अपना कर्म करते रहो, नंबर वो दे ही देगा। वो नंबर देने में पीछे नहीं हटता। बस अपनी लगन,
अपनी मेहनत आपको करना। परीक्षा हॉल में अगर हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए, कुछ नहीं लिखा, तो नंबर नहीं मिल सकते। नंबर नहीं मिल सकते तो तुम पास नहीं हो सकते। थोड़ी सी मेहनत तुम्हारी है, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। थोड़ी मेहनत आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों। एक विश्वास, एक लगन, एक भरोसा। आज एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, अच्छा प्रश्न था, प्रश्न में कोई गड़बड़ी नहीं थी। गुरुजी, भगवान कृष्ण अमेरिका में क्यों पैदा नहीं हुए? भगवान कृष्ण चीन में क्यों पैदा नहीं हुए? भगवान कृष्ण विदेश में क्यों नहीं जन्मे? क्यों पैदा नहीं? हम उस बेटे से कहना चाहते हैं, हम उस बेटी से कहना चाहते हैं कि तुम्हारा प्रश्न है कि भगवान अमेरिका में क्यों नहीं जन्मे, भगवान विदेश में क्यों नहीं जन्मे? क्योंकि विदेश में रहने वाले व्यक्ति दिमाग से प्रेम करते हैं और भारत में रहने वाला व्यक्ति दिल से प्रेम करता है। इसलिए मेरा कृष्ण भारत की भूमि पर जन्म लेता है। कृष्ण अमेरिका में इसलिए नहीं जन्मे क्योंकि वहां के लोग दिमाग से प्रेम करते हैं। ये इससे मुझे क्या फायदा होगा, इससे मुझे क्या लाभ होगा? विदेश में रहने वाला व्यक्ति दिमाग से प्रेम करता है और भारत में रहने वाला व्यक्ति दिल से प्रेम करता है। इसलिए मेरा भगवान भी इस भारत की भूमि पर कभी राम कभी कृष्ण बनकर जन्म लेता है। दिल से प्रेम किया जाए। यहां भाई भाई से प्रेम करता है, यहां एक स्नेह जनमानस का रहता है, एक स्नेह। विदेश में शादी भी, वो कहते हैं ना, हमारे एक विदेश में एक लड़का बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा था, एक भारत का बच्चा, विदेश का बच्चा बोला कि मेरे देश ने कितनी तरक्की करी। विदेश का बच्चा बोला मेरे देश ने कितनी तरक्की करी, हमारे यहाँ शादी ईमेल से हो जाती है। आज के ज़माने में शादी ऑनलाइन ईमेल से हो जाती है। भारत का बच्चा बोला तुम्हारा देश कितनी भी तरक्की करा हो और तुम्हारे यहाँ शादी कितनी भी ईमेल से होती हो, पर मेरे भारत में तो शादी आज भी फीमेल से ही होती है। तुम्हारा देश कितनी भी उन्नति करा हो और तुम्हारे यहाँ शादी भले ईमेल से होती हो, पर मेरे देश में भारत में तो शादी आज भी फीमेल से ही होती है। भारत भारत है। एक लगन, एक मेहनत, एक परिश्रम, विश्वास का विश्वास। एक बड़ा सुंदर सा चरित्र है। एक मूंगा भगत था, जिसका नाम मूंगा था, मूंगा भगत।
और दक्षिण का रहने वाला था। बड़ा सरल था, बड़ा सहज, बड़ा आज के आडंबर से वो बहुत दूर था, बहुत। उसका सबसे प्रबल था भगवान शंकर के प्रति विश्वास, उसका सबसे प्रबल था भगवान शिव के प्रति भरोसा, बहुत दृढ़, बहुत। शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाए बिना वो पानी नहीं पीता था। भगवान शंकर के शिवलिंग का भजन करे बिना, स्मरण करने बिना, शिव की स्तुति करे बिना वो कहीं जाता नहीं था। शंकर भगवान की अविरल भक्ति में दिन भर डूबा रहता, दिन भर। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन हो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। शिव स्तुति में लगा रहता, भगवान शंकर के गुणगान में लगा रहता। मूंगा भगत शिव भक्ति में लीन रहता। पत्नी, बच्चे सब अपने शंकर की भक्ति करते, स्मरण करते और परिवार में अच्छे से रहते। अब आपने अगर कल की कथा ऑनलाइन सुनी होगी तो उसमें कहा था कि शिव परीक्षा बहुत लेता। किस किसने सुनी थी कल की कथा? मोबाइल पर आस्था चैनल पर सुनी थी सबने? रखवा। हमने उसमें कहा था कि शंकर परीक्षा बहुत लेते, बहुत परीक्षा लेते। शंकर भगवान ऐसे ही अपना नहीं बना लेते। शिव के करीब में जाने के लिए शिव जैसा विश्वास, शिव जैसी सामर्थ्यता, शिव जैसी लगन, शिव जैसी श्रद्धा और शिव जैसी भक्ति होना जरूरी है। शंकर के करीब में जाने के लिए शिव जैसा अगर विश्वास नहीं है तो शिव के करीब में आप नहीं जा सकते, पहुंच ही नहीं सकते। विश्वास। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जो मेरे भाई बैठे हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ये तैयारी कर कर रखना कि तुम्हारी परीक्षा जरूर है। हारना मती। ये नहीं कि 1 महीना मंदिर चले गए, 2 महीना मंदिर चले गए, 3 महीना मंदिर चले गए, 4 महीना मंदिर चले गए, 5 महीना मंदिर चले गए, फिर मंदिर नहीं गए। ना, हारना नहीं। एक पत्र है, सो अरुणा अजय येवले, निवासी वर्धा नागपुर से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। सो अरुणा अजय येवले, निवासी वर्धा नागपुर के निवासी हैं। कहीं बैठे हैं क्या? हाँ ठीक है, दिख गए, हाथ हिला दो। बच्चे आए हैं क्या साथ में? बच्चे लोग आए हैं क्या साथ में? अगर आए हों तो यहां व्यासपीठ पे ले आओ। गुरुदेव, मेरी बेटी की शादी को 11 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। मेरी बेटी
विदेश में आबू धाबी को जॉब करती है और दामाद भी वहीं रहते हैं। मेरी बेटी आपकी कथा यूट्यूब पर सुनती है, छुट्टी के दिन शिव मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाती है। मैंने नागपुर में जब आपकी कथा हुई तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि मैं यहाँ पर कथा पंडाल में बैठ के सुन रही हूँ और तू आबू धाबी में बैठकर उस कथा का लाभ ले। मेरी बेटी ने आबू धाबी के ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं था जिसमें जांच नहीं कराई, चेकअप नहीं कराया, फिर भी उसको संतान का सुख 11 साल तक नहीं आया। तब मैंने मेरी बेटी के लिए और मेरी बेटी ने अपने गर्भ से संतान हो उसके लिए मोबाइल पर यूट्यूब पर मोबाइल को रखकर आसन बिठाकर कथा को श्रवण करा। मेरी बेटी ने तो पहले कह दिया, मेरे दामाद ने कह दिया, मम्मी हमने इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखा लिया तो ये शिव पुराण से कैसे बच्चा हो जाए? शिव पुराण से क्या सुनने से क्या संतान की प्राप्ति हो सकती है? मैंने मेरे दामाद और बेटी से कहा, एक बार विश्वास कर कर तुम कथा तो सुनो, अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है तो ये मैं कहती हूं कि तुम्हें संतान जरूर होगी। और बाबा कभी भी झोली खाली नहीं छोड़ता। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, मैंने नागपुर में कथा सुनी, मेरी बेटी ने आबू धाबी में कथा सुनी और 7 जुलाई 2024 को मेरी बेटी को भगवान ने 2 बच्चे दिए, एक लड़का और एक लड़की, जुड़वा हुए। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं बाबा को क्या वर्णन करूं गुरुदेव? आपकी एक लाइन बड़ी सुंदर है, उस लाइन को आप और हम सब दोहराएंगे। कोई जल्दी बनता है, कोई देर से बनता है, लेकिन शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर। शिव को जल चढ़ाने वाला। मैंने अपनी बेटी के दोनों बच्चों का फोटो लगाया है गुरुदेव, आप लोग भी LED पर, आस्था चैनल पर वो दोनों बच्चों के फोटो और उसकी मम्मी बच्चों को लेकर बैठी आबू धाबी में। उसका अगर विश्वास पक्का है, अगर भरोसा पक्का है, भरोसा निश्चित है, दृढ़ है, और भरोसा यदि प्रबल है तो शिव क्यों ना मिले? शंकर कैसे ना मिले? एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करिए। और यहां जितनी संख्या में आप लोग कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, पंडालों में भले जगह नहीं हो, आप लोग पंडाल के बाहर अपना अपना छाता लगाकर, अपना अपना आसन बिछाकर, पन्नी बिछाकर, जो भी बिछाकर आप लोग बैठे हुए हो, एक विश्वास मानकर कथा सुनना कि अगर दिल से ठीक है, 2 दिन की कथा अगर निकल भी गई तो कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं कि पीछे के दिनों में जब मेहमान जाते हैं तो कुछ ना कुछ बच्चों को देकर जाते हैं, तो मेरा बाबा तुमको भी देकर जरूर जाए। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता अपने भीतर धारण कर कर कथा का रिस्पान करिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। प्रयास करो। हम उस शंकर की भक्ति में डूबे। भरोसा आपको करना है, विश्वास आपको रखना, दृढ़ता आपको रखना। और बिना भरोसे के, बिना विश्वास के परमात्मा कैसे मिल सकते? कैसे? मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जवानी, बाबा को छड़ी ना कटी जाऊंगी। भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी। जी बोल रही हैं, हमने इतनी विदेश के डॉक्टरों को भी दिखाया, परीक्षा इतनी ली बाबा ने, पर संतान का सुख नहीं हुआ। जब विश्वास शिव पर करा तो मेरे बाबा ने 2 दे दी। ये शिव की कृपा। शिव करुणा सागर है। उसकी अविरल भक्ति, उसका विश्वास हमको देता है। दक्षिण में रहने वाला वो मूंगा भगत
शिव की भक्ति में डूबा रहता और उसका एक विश्वास था, शंकर को जल चढ़ाए बिना पानी नहीं पीता। शिव को जल चढ़ाए बिना जल ग्रहण नहीं करता था। जैसे अर्जुन, जैसे युधिष्ठिर, अर्जुन और युधिष्ठिर का भी नियम था कि शंकर को जब तक जल ना चढ़ जाए तब तक जल ग्रहण नहीं करते थे। अर्जुन और युधिष्ठिर तो द्वापर की बात है, स्वयं हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं। मेरे राम जी महाराज भी वन में जब 14 वर्ष के लिए मेरे राघव जी जब वन के लिए गए, मेरे राम जी महाराज जब तक के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर लेते, उसकी पूजन नहीं कर लेते, जल नहीं चढ़ा लेते, तब तक मेरे राम जी भी मुख में जल ग्रहण नहीं करते थे। ऐसा नियम मेरे राम जी का था। विश्वास मेरे राम जी पर, विश्वास मेरे राम जी का। और केवल अर्जुन, युधिष्ठिर, मेरे राम जी, मेरे भगवान कृष्ण का भी नियम था, शिव की आराधना करे बिगर मेरे भगवान कृष्ण भी जल को ग्रहण नहीं। शिव आराधना मूल है, शिव आराधना। शिव की आराधना बिना कुछ भी नहीं, कुछ भी। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर हमारा विश्वास पक्का न हो, एक पत्र है, मेरा नाम शुभांगी नरेश भगत है। मैं महाराष्ट्र के जालना जिले में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम शुभांगी नरेश भगत है। मैं महाराष्ट्र के जालना जिले में रहती हूँ। आ जाइए, हाथ हिलाओ एक बार। बच्चे आए साथ में, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए। गुरुदेव, मुझे शादी के 6 साल निकल गए, संतान प्राप्ति नहीं हुई। 6 साल तक मैंने बहुत प्रयास करा, डॉक्टरों का इलाज भी करवाया, और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि जब शिव की आराधना करना प्रारंभ करा तो बाबा ने मुझे संतान दी। और एक नहीं, आप कहते हो ना बाबा जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मेरे बाबा ने मुझे 2 संतान दी। 6 साल के बाद मुझे जुड़वा संतान हुई, एक बेटा एक बेटी प्राप्त हुआ। संतान होने के 6 महीने के बाद मेरे बेटे को तेज बुखार आ गया, और बुखार आने के कारण बस उसको आ गई फिट्स। उसको झटके आना प्रारंभ हो गए। झटके जैसे ही आना प्रारंभ हुए, फिट आना प्रारंभ हुई, उसकी वजह से उसकी शरीर का ग्रोथ होना रुक गया। डॉक्टरों का इलाज करवाया तो डॉक्टर कहने लगे इसको फिट के कारण, मिर्गी के जो दौरे आ रहे हैं, फिट आ रहे हैं, इसके कारण बस अब इसका विकास नहीं होगा, ये धीरे धीरे ऐसा ही डल होता चले जाए। शरीर में बहुत तकलीफ होने लगी बच्चे को। मेरा बेटा धीरे धीरे करते 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 5 साल का हो गया, पर वो चल नहीं पाया। 5 वर्ष का बेटा जब चल नहीं सका, हिल नहीं सका, क्योंकि उसको शरीर में कोई ऐसी बीमारी लग गई जिसके कारण बस वो चलना फिरना बंद था, उसका चल नहीं पाया। 6 महीने में उसको फिट आना चालू हुए, और मेरा बेटा 5 साल का होने पर भी चल नहीं पाया। तो मैं बड़ी चिंता में पड़ गई। मेरी बेटी
और मेरा बेटे में अंतर। बेटी तो चलती पर बेटा नहीं चलता। 5 साल तक बड़े से बड़े शहर के एक एक डॉक्टर के पास मैंने इलाज करवाया पर कोई जवाब नहीं था। फिजियोथेरेपी करवाई, कई तरह का उपचार करवाया, शरीर में कोई बदलाव नहीं आया। तब बाबा के भरोसे पर मुझे संतान हुई तो मैंने बाबा पर ही छोड़ दिया और मेरी जेठानी के कहने पर मैंने शंकर भगवान का जल लाकर अपने बेटे के शरीर को लगाना प्रारंभ करा। उसको जब शरीर को पोंछती, उसको स्नान कराती तो सबसे पहले शंकर के चढ़े हुए जल को उसको पिला देती और उसके शरीर पर लगा देती। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बाबा ने ऐसी कृपा करी कि बुधवार के दिन दुर्गाष्टमी थी और आपने एक मूंग और गुड़ का उपाय बताया था, वो हमने किया और पशुपतिनाथ का व्रत किया। और पशुपतिनाथ का जैसे ही तीसरा सोमवार हुआ मेरा बेटा चलना प्रारंभ हुआ और मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। अब मेरा बेटा खुद चलता है और बाबा को अब वो जल भी चढ़ाता है, जिसके मैं फोटो भी लगा रही हूँ। शिव तत्व है, आप लोग एलईडी पर फोटो देख सकते हैं, आस्था चैनल पर भी उस फोटो को निहार सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर प्रकट होती है, हम जिस भरोसे के साथ शंकर को जल चढ़ाते हैं, हम जिस भरोसे के साथ शिव की आराधना करते हैं, शिव हमें उस भाव से स्वीकार कर लेता है। आप इतनी संख्या में आए हो, लाखों की संख्या है आपकी, बैठे हो, जहां तुम्हारी मर्जी पड़ गई आप वहां बैठ गए, छाता लगा लिया, बैठकर कथा कर रहे, सुन रहे। उस माँ ने लिखा कि मेरा बेटा 5 साल का होने के बाद भी 5 साल जैसा दिखता नहीं था, क्योंकि उसका शरीर डल होते जा रहा था। जिसको 6 महीने में फिट आना चालू हो जाए और रेगुलर 5 साल तक फिट आते रहे और थोड़ी थोड़ी देर में 2 दिन में, 5 दिन में, 8 दिन में, 3 दिन में फिट आ रहे हो, बच्चा डल होते गया। 5 साल का होने के बाद भी 5 साल जैसा नहीं दिखता। पर जब हम उसके आश्रित होते हैं, उसके आश्रित क्यों ना पाते। बहुत विश्वास के साथ में कथा को अगर सुनते हैं, ये वो बहन ने लिखा, नागपुर वाली ने, वर्धा वाली ने, कि हमने तो टीवी के सामने मेरी बेटी ने केवल मोबाइल रखा, आसन लगाया, आबू धाबी में उसका पति उससे कह रहा है कि ऐसा होता है क्या कि कथा सुनने से संतान की प्राप्ति हो सकती है क्या। उसका पति आबू धाबी में बोल रहा है और बेटी कह रही है कि मेरी मम्मी नागपुर में कथा सुन रही है और मैं भी यहाँ पर कथा सुनूंगी। और आबू धाबी में मोबाइल रखकर मेरी बेटी ने पूरी कथा, 5 दिवसीय कथा का लाभ लिया और मेरे बाबा ने सुना। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, इसमें सियोर वाले महाराज ने कुछ नहीं किया और सियोर वाले महाराज की सामर्थ्यता भी नहीं है कि कुछ कर दे। इसमें आपकी सामर्थ्यता है, इसमें आपका भरोसा है, इसमें आपका विश्वास है, इसमें आपकी दृढ़ता है। और जब भरोसा और विश्वास और दृढ़ता प्रबल होती है, जब विश्वास दृढ़ होता है, तो मेरा शिव मिलता जरूर। आ जाओ। पकड़ के लेके जाओ, हाथ पकड़ के लेके जाओ, हाथ पकड़ो उसका। मैंने तेरे ही भरोसे
बाबा तेरे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर छड़ी में कटी जवानी। विश्वास, मूंगा का भरोसा प्रबल था। दक्षिण में रहने वाला वो मूंगा भगवत का भरोसा प्रबल था। बिना शिव को जल चढ़ाए आचमन नहीं करता था, जल नहीं पीता। एक नियम आप भी बनाओ अपनी जिंदगी में कि मुझे शंकर के मंदिर जाना है। कई पुरुष कहते हैं, कई मेरी बेटियां, कई मेरी बहनें कहती हैं कि हम ऑफिस जाते हैं तो शंकर के मंदिर कैसे जाएं, घर का काम करना, जल्दी से हमें ऑफिस जाना, जल्दी से हमें ऑफिस जाना। मेरा बेटियों से निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है, जो ऑफिस जाते हैं उनसे निवेदन है, शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो एक काम जरूर करो, ऑफिस जाते समय घर से जब निकलो तो घर के पास में जो शंकर का मंदिर है उस मंदिर के सामने से उसके सामने मुस्कुराते हुए निकल जाओ तो भी मेरा शिव स्वीकार कर। हमारे बाबा ने हमको दिया क्या? हमारे शंकर ने, हमारे शंभू ने, हमारे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी ने हमारे चेहरे पर हमको स्माइल दी है, हमारे चेहरे पर हमें मुस्कुराहट दी है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप दुनिया के लोगों को कुछ नहीं दे सकते तो अपनी प्रसन्नता जरूर दीजिए, अपनी स्माइल जरूर दीजिए, अपनी मुस्कुराहट जरूर दीजिए। किसी के जीवन में दुख कितना भी है ना, अगर उसने मुस्कुराना सीख लिया तो ये पक्का है, कितना भी कर्जा हो जाए, कितनी भी तकलीफ हो जाए, एक एग्जाम में फेल भी हो गए ना कोई बात नहीं, एक कंपटीशन एग्जाम में बैठे थे नहीं हुआ सिलेक्शन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपने भीतर का विल पावर कमजोर मत होने दो, अपने बल को कमजोर मत होने दो। दुख है ना, कर्जा हो गया ना, तकलीफ आ गई ना, थोड़ा कष्ट आ गया ना, पीक नहीं हुई ना, फसल नहीं हुई ना, थोड़ा घाटा लग गया ना, कोई बात नहीं, अपने चेहरे की प्रसन्नता खत्म मत होने देना। शंकर के मंदिर में जब भी जाना लोटा भर के जल चढ़ाने तो मुस्कुरा कर जाना, तो शंकर जी को भी लगेगा कि इतनी दुखी होने पर भी मुस्कुराती है, मैं तुझे वर देता हूं कि अब तुम मुस्कुरा, ये मेरा वर है कि तुम मुस्कुरा, रोकर नहीं, आंख में आंसू भर कर नहीं। प्रसन्न रहे, जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है प्रसन्नता। सीखो मेरे भगवान कृष्ण से। प्रसन्नता अगर सीखना है तो मेरे भगवान कृष्ण से सीखो, जिनकी सग्गी बुआ का लड़का 99 गाली दे देता है। सीखना है तो भगवान कृष्ण से सीखो, जिनकी सग्गी बुआ का लड़का 99 गाली दे रहा है और भगवान कृष्ण के चेहरे पर सल नहीं है और वो मुस्कुरा रहा है। केवल भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाना ही मूल नहीं है, भगवान कृष्ण की लीला को, भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा उन शब्दों को, भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया उन ज्ञान को अपने भीतर उतारना है। 99 गाली भगवान कृष्ण के बुआ के लड़के ने दे दी और भगवान कृष्ण के चेहरे पर सल नहीं था, मुस्कुरा रहे थे और 100 गाली पूरी हुई और उस बुआ के लड़के का सिर कट जाता है। भगवान कृष्ण की कथा कहती है, दुनिया के लोगों को गालियां देने दो, ताने कसने दो, अपशब्द कहने दो, तुम अपने चेहरे की स्माइल खत्म मत होने देना। जैसे मेरी बुआ के लड़के का सिर कटा, एक दिन उसका भी कट जाएगा। बकने दो, अपशब्द करा कहने दो, ताना दे रहा देने दो, गाली दे रहा देने दो। हम पहले भी कहते आए, आग लगे बस्ती में, जरा जम के बोलो, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए और चादर तान के सोइए। क्या करना आपने? अरे गुरुजी
हमारी वो रिश्तेदार ने हमको गाली दे दिया, अपशब्द कह दिया। मेरा पड़ोसी इतना जलता, जब देखो जब जलता रहता है। गाड़ी खड़ी होती है, कहीं वो कचरा फेंक जाता है, गाड़ी खड़ी होती है, ऊपर से कहीं सब्जी डाल देता है। मेरा पड़ोसी इतना बेकार, मेरे रिश्तेदार ने ये कर दिया, मेरे रिश्तेदार ने वो कर दिया, मेरे पड़ोसी ने ये कर दिया, मेरी देवरानी ऐसा बोल दी, मेरी जेठानी ने ऐसा कर दिया, मेरी बुआ ने ऐसा कर दिया, मेरी ननंद आई थी उसने ऐसा बोल दिया, मेरे नंदोई ने ये कह दिया, मेरे रिश्तेदार ने ये कह दिया, मेरी मौसी ने ये कह दिया, मेरे मामा ने ये कह दिया। पूरी जिंदगी रोते 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 पूरा जीवन निकल गया। मुस्कुराओगे कब? कितना भी दुख हो, ननंद ताने दे रही है, नंदोई ताने दे रहा है, देवरानी ताने दे रही है, जेठानी ताने दे रही है, सास ताने दे रही है, रिश्तेदार ताने दे रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, देने दो। तुम तो अपनी मस्ती में जियो, अपना टाइम क्यों बर्बाद करते हो? जितना तुम्हें ताने दिए जाए उतनी जोरदार खजूर की चोटी बना के पीछे जूड़ा बांध के चकाचक चलो। जितना ताना मिले, जितना मिले। कर्जे में हो गए, बहुत कर्जा हो गया, दुनिया के लोग अपशब्द कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, कर्जे में हो गए। बिल्कुल प्लान मत करना कि कई लोग कहते हैं मैं बहुत कर्जे में हो गया, अब तो मैं मर जाऊं। तभी अभी बीच में हमने एक कोई ने हमको मैसेज भेजा था, कोई एक पति पत्नी बहुत कर्जे में हो गए थे, कहीं उत्तर प्रदेश का था, और मालूम पड़े वो दोनों ने गंगा जी में कूद कर अपने प्राणों को त्याग दिया, और इतने कर्जे में। हम उनसे कहना चाहें, एक एक बेटा बेटी से निवेदन करना चाहें, ये कर्जे में होने के बाद मरना इसका सोल्यूशन नहीं है। कर्जे में हो गए ना, कर्जा किसने करा? तुमने। चुकाओगे कौन? तुम। तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करिए, परिश्रम ज्यादा करिए, और बाबा पर भरोसा ज्यादा करिए। एक ना एक दिन वो कर्जा चूकेगा और तुम आनंद से अपनी जिंदगी जिए। क्यों? मैं बड़ी दुखी हो गई, अब मैं मर जाऊं तो अच्छा। क्यों मरना? मेरे घर के लोग बहुत अपशब्द कहते हैं, गुरुजी मैं बहुत तकलीफ में हूं। हम कह रहे हैं वो अपशब्द कर रहे हैं तो तू तकलीफ में क्यों है? वो जितनी गाली दे तू उतना जोरदार पराठा बना के खा आलू का। और हमारे महाराष्ट्र में तो पूरण पोली बनती है, और वो भी आमठी के साथ। और महाराष्ट्र के लोग जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता, ये समय समय पर मिर्ची का ठेसा भी बना देते हैं। और तू अभी से घबरा रही है? घबरा रही है तू? एक मुंह से शब्द मत के। सास गाली दे रही है, परिवार वाले गाली दे रहे हैं, आप शब्द कर रहे हैं, मुख से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। अंदर जाओ, मिर्ची का ठेसा बनाओ, मिर्ची रखो और कूट कूट के ठेसा बनाओ। मुंह से मत बोलो, मिर्ची का ठेसा बनाओ और एक बगार जोरदार लगाओ। जब बाहर दांस जाए, आछी आछी, तब लोगों को मालूम पड़े गुस्से में है, ठेसा है, गुस्से में। क्यों? किस लिए? हम अपनी जिंदगी क्यों समाप्त करें? कई लोग कह देते हैं मेरे को उसने ऐसा बोल दिया मैं तो मर जाऊंगा। काय को मरे? छाती पे मूंग डालो। क्यों मरे? अलमस्त जिंदगी जियो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। रोज दुनिया के लोग अपशब्द कहें, सिर पे पल्लू डालो, बढ़िया प्रेम से एक लोटा जल भरो, शंकर जी के मंदिर में जाके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शंकर की आराधना करो। पर कभी ये विचार नहीं करना कि अब मेरी जिंदगी बेकार हो गई, जिंदगी बेकार हो गई, जिंदगी बेकार हो गई। बार बार सोचोगे, मुख से सरस्वती एक बार निकलती है और मालूम पड़े वो जिंदगी बेकार ही हो जाए। अच्छा विचार करो, अच्छा सोचिए, अच्छा सोचिए। एक पत्र है, मेरा नाम सुवर्णा शिवलिंग गचारे है। मैं पल्ली बैजनाथ की रहने वाली हूँ। मेरा नाम स्वर्णा शिवलिंग गचारे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, ठीक है? बच्चा आया है साथ में,
आए हो तो लेकर आ जाइए, आप भी आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। परली बैजनाथ से आई हूं। 13 साल तक बच्चा नहीं हुआ गुरुदेव। परिवार वाले, नातेदार, रिश्तेदार सब मुझे टोका करते। गुरुदेव, जब 13 साल तक बच्चा नहीं हुआ, मैं बाबा से रोज प्रार्थना करती थी कि मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती, आप कि ऐसी कृपा कर दो कि हमारे परली बैजनाथ में एक बार शिव महापुराण की कथा हो जाए, मैं भी पंडाल में बैठकर कथा सुन लूं और बाबा से मांग लूं। जब परली बैजनाथ में आपकी कथा हुई, सोमाणी जी कथा कराए, तब मैंने पंडाल में बैठकर कथा सुनी। इतना पानी बरसा गुरुजी उस कथा में, इतना पानी बरसा, पर हमने परली बैजनाथ की कथा पूरी पंडाल में बैठकर जब श्रवण करी और बाबा से विनती करी, बाबा मेरे घर 13 साल से संतान नहीं, तू कृपा कर दे। गुरुदेव, मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 13 साल के बाद 25 नवंबर को मेरे घर में संतान का सुख हुआ। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई। 13 वर्ष के बाद। गुरुजी, आप कहते हो ना कि कथा में आओ, पंडाल में आओ तो सेवा करो। मैंने परली बैजनाथ की कथा भी सुनी और वहां पर भोजनशाला में जहां भोजन बनता था वहां जाकर रोटी भी बनाई, सब्जी भी बनाई, सब्जी काटी भी और खूब सेवा करी। मुझे लगता है, आप कहते हो कि सेवा का फल बाबा देता है, तो मुझे लगता है कि मेरे बाबा ने जो मैंने सेवा करी थी उसका फल मुझे 13 साल बाद प्रदान कर दिया। मैं बाबा को नमन करती हूँ, बाबा को प्रणाम करती हूँ। एक विश्वास, एक भक्ति, एक दृढ़ता हमारे भीतर हो। और जब विश्वास और भक्ति और प्रबल होगी तो शिव मिलेगा। मूंगा भगत अपनी भक्ति में तल्लीन था, तल्लीन। कुछ है नहीं है वो अपनी जगह, पर अपना विश्वास दृढ़ बनाकर रखा। मूंगा भगत का बेटा अपने मित्र के साथ में स्नान करने गया और तालाब में छोटा सा बेटा खेलते खेलते वो तालाब में पानी में डूब गया। मूंगा को नहीं मालूम। मूंगा की पत्नी तालाब के किनारे पर वस्त्र धो रही है। मूंगा की पत्नी तालाब के किनारे पर वस्त्र को धो रही है और मूंगा का बेटा तालाब में चले गया और डूब रहा है, प्राण छूट रहा है। उसको तैरना नहीं आता है, पत्नी को तैरना नहीं आता। मूंगा हाथ में जल का पात्र लिया हुआ है और एक हाथ में थोड़ी सी कोई पत्तियां, बेलपत्र होगी या अन्य पत्तियां। जिस पुस्तक में हमने ये मूंगा भगत की कथा पढ़ी उसमें पत्तियां लिखा है, तो हम कहें कि बेलपत्ती ही होगी। हाथ में थोड़ी सी पत्तियां हैं वृक्ष की, एक हाथ में जल का पात्र है। मूंगा भगत शिवालय के लिए, शंकर के मंदिर की ओर जा रहा है। शिवालय चलते 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 जैसे ही निकला, नगर के गांव के लोग बहुत सारे दौड़ते हुए जा रहे थे, चिल्लाते हुए जा रहे, अरे कोई का बच्चा पानी में डूब गया, अरे कोई का बच्चा पानी में डूब गया। मूंगा भगत को नहीं मालूम कि खुद का बच्चा पानी में डूब रहा है। मूंगा भगत को नहीं मालूम कि मेरा बेटा पानी में डूब रहा है। चले जा रहे हैं, अरे किसी का बेटा पानी में डूब गया, अरे किसी का बेटा पानी में डूब गया, अरे किसी का बेटा पानी में डूब गया। उसकी माँ भी साथ में खड़ी हुई है और बेटा पानी में डूब रहा है। पूरा गांव भागे चले जा रहा है, पूरा गांव चिल्लाते चिल्लाते जा रहा है। मूंगा भगत अपने हाथ में जल का पात्र है, बेलपत्र है, भगवान शंकर का नाम लेते लेते थोड़ा सा शब्द उसके कानों में गया कि किसी का बच्चा पानी में डूब रहा है। मूंगा भगत ने
शब्द सुना और शब्द सुनते से पानी हाथ में पड़ा हुआ है, पत्तियां हाथ में रखी हुई है, शिव 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 कहता हुआ चल शिव। नहीं करा मूंगा भगत अपनी मस्तता में, अपनी आनंद में चला जा रहा है, शिव 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 रटते रटते जा रहा, शिव का स्मरण करते चले जा रहा। उसके स्मरण में नहीं है कि मेरा बेटा पानी में डूब रहा है। मूंगा भगत के हाथ में जल है, उसको लगा गांव के लोग तो ऐसे ही चिल्ला रहे होंगे, ना जाने किसका बेटा पानी में डूब रहा है। मूंगा, इतना गांव का लोग जा रहा है, कोई तो बचा लेगा। मूंगा चला शिव मंदिर की ओर, शिवालय में पहुंचा। उसको नहीं मालूम कि मेरा बेटा पानी में डूब रहा है। उसकी तलमस्त भक्ति है, भरोसा, विश्वास। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मूंगा भगत हाथ में जल बेलपत्र हाथ में चला जा रहा शिवालय। शिवालय में गया, इसको नहीं मालूम कि मेरा बेटा पानी में डूब रहा है। ये तो शिव की भक्ति में लगन था। भगवान शंकर पर एक अटूट विश्वास, एक अटूट भरोसा, एक अटूट दृढ़ता इस मूंगा भगत की थी। शिव मंदिर में पहुंचा, शंकर को जल चढ़ा रहा है। जल थोड़ा सा चढ़ाया, चढ़ाने के बाद क्या देखा कि वो जल जहां से बह रहा था उस स्थान पर बहुत सारा निर्माल्य पड़ा हुआ था। अब वो निर्माल्य जो पड़ा हुआ है इसके कारण वो पानी निकल नहीं रहा। जो निर्माल्य पड़ा है पानी निकल नहीं रहा। अब पानी नहीं निकल रहा तो इसने देखा कि भाई पानी नहीं निकल रहा। इसने जल का लोटा नीचे रखा, बेलपत्री रखी और निर्माल्य जो जल के बीच में आ रहा था, जहां से पानी बहकर जा रहा था, वहां जो निर्माल्य पड़ा हुआ था उसको हटाने लगा। हटाते हटाते मूंगा भगत ने कहा भोले बाबा से, बाबा मैं जब आपको जल चढ़ाने आ रहा था तो गांव के लोग चिल्ला रहे थे कि किसी का बच्चा पानी में डूब रहा है। बाबा, जैसे बहते हुए जल में से मैंने निर्माल्य को हटाया, ऐसी कृपा किसी का बच्चा अगर पानी में डूब रहा है ना बाबा, तो तू भी कृपा कर कर उसको पानी में से हटा देना, कहीं से उसको बचा दे। भक्त है, भक्त
भक्त। शिव महापुराण की कथा कहती है कभी जिंदगी में अगर शंकर का दर्शन करने को ना मिले तो कोई शिव भक्त का मात्र दर्शन कर लीजिए, मात्र दर्शन कर लीजिए, उसका भी फल हमारे यहां निश्चित है। शिव भक्त का भी दर्शन नहीं कर पाओ तो शंकर भगवान को अगर कोई एक लोटा जल चढ़ाने जा रहा है, जल चढ़ाकर कोई आ रहा है और जल चढ़ाने कोई जा रहा है, उसके मुख का भी दर्शन कर लोगे तो भी जीव कृतार्थ है। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि कथा सुनकर जितने लोग अपने अपने घर की ओर जाते हैं और जिस मार्ग से निकल कर जाते हैं उस मार्ग में जितने जीव आत्मा रहती है उस व्यक्ति के मुख का अगर दर्शन करती है तो शिव पुराण उनको भी तारती हुई जाती है, ना जाने कितने कितनों को पार लगाती लगाती चली। एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी की तो बात ही नहीं है शिव पुराण में। शिव महापुराण तो 71 पीढ़ी की बात करती है कि एक शिव भक्त, एक भगवान शंकर की कथा सुनने वाला, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने वाला एक भक्त जिस गांव में जाता है, कथा सुनने के बाद अपने अपने नगर को आप जाओगे, अपनी कॉलोनी में जाओगे, अपने मोहल्ले में जाओगे, अपने घर को जाओगे, कोई घर का व्यक्ति नहीं आया, कोई गांव का व्यक्ति नहीं आया, कोई खेड़े का व्यक्ति नहीं आया, अगर आपके जाने पर आपके मुख का भी दर्शन कर लेता है तो उसकी भी 71 पीढ़ी पार उतरती चली जाती है। इतना प्रमाण शिव महापुराण के अंतर्गत, इतना प्रमाण। शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल का इतना प्रमाण है कि ना जाने कितने ताप, कितने पाप शंकर पर चढ़े हुए जल का आचमन करने से, सींचन कर लेने से, एक बेलपत्री को मात्र मस्तक पर रख लेने से, लगा लेने से ना जाने कितने कितने पाप समाप्त हो जाते। कितने पाप। अब ये इस बेटी ने लिखा ना इस पत्र में, मेरा बेटा 5 साल का होने के बाद भी 5 साल जैसा नहीं। मेरा बेटा, मेरी बेटी 5 साल की, मेरा बेटा 5 साल का, क्योंकि दोनों जुड़वा हुए। मेरी बेटी 5 साल की लगती है पर मेरा बेटा 5 साल का नहीं। डॉक्टर ने कहा इसको एक बीमारी हो गई है, इस बीमारी के कारण जब फिट आती है तो बेटे का विकास नहीं होता, इसका शरीर नहीं बढ़ेगा, इसके पांव हाथ टेढ़े हो जाएंगे, इसका विकास नहीं होगा, देख नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, विकास नहीं होगा। फिर मैंने एक काम चालू करा, शंकर जी के मंदिर जाती, जल चढ़ाती, उस जल को लाकर अपने बेटे को पिला देती और बेटे के स्नान में बेटे के शरीर पर उस पूरे शरीर को जल लगा देती। केवल मैंने 1.5 महीना लगातार जल चढ़ाया और दुर्गाष्टमी का जो प्रयोग आपने बताया था मूंगा का, वो कर दिया। पशुपतिनाथ का व्रत किया, दूसरे व्रत में तो मेरा बेटा चलना प्रारंभ कर दिया। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये ओघड़ी, ये शंकर है। दुनिया के लोग कहेंगे शंकर पे चढ़ा हुआ जल सींचना नहीं, शंकर पे चढ़ा जल पीना नहीं, शंकर पे चढ़ा हुआ जल का आचमन मत करना, बेलपत्री मत खाना, ये मत करना, वो मत करना। शिव तुम्हारा, जल तुम्हारा, मन तुम्हारा, अगर तुम्हारा दिल करे तो प्रतिदिन करना, और नहीं मन करे तुम किसी दूसरे के कहने पर आ जाओ तो भले छोड़ देना, पर शंकर पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं है, शिव संभाल लेता है। शिव पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं है, शिव संभाल लेता है। और हमारी वाणी पर भरोसा मत करना, आप तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसको धीरे धीरे आराम से पढ़ो। पढ़ने पर आपको ज्ञात होगा कि शंकर पर चढ़े हुए जल का मात्र आचमन करने से, सींचन करने से हमारे ना जाने कितने ताप, कितने पाप समाप्त होते चले जाते हैं। शिव महापुराण में लिखा है शंकर को चढ़ा हुआ प्रसाद का मात्र दर्शन कर लेने से व्यक्ति को सारे तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। शिव महापुराण में लिखा है, एक एक शब्द का स्मरण करिए, शिव पुराण के एक एक शब्द का स्मरण। मूंगा ने कहा, बाबा मैं नहीं जानता किसी का बच्चा, मैंने आपके जो जलाधारी को साफ किया है इसमें से मैंने निर्माल्य हटाया है। बाबा आप कृपा करना, किसी का बच्चा पानी में डूब रहा हो तो उसको निकाल दे। अपने लिए नहीं मांगा, उसको नहीं मालूम था कि मेरा बेटा, उसको नहीं मालूम था कि मेरा पुत्र, उसको नहीं मालूम कि मेरा बेटा मेरा पुत्र।
एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया, क्यों गुरुजी, तुम्हारा शंकर भगवान इतना फ्री है क्या कि कोई बुलाता है और तुरंत दौड़ के आ जाता है? तुम्हारा भोलेनाथ इतना फ्री है क्या कि कोई भक्त ने जल भर चढ़ाया, मांगा और उसे मिल गया? और मांगने का ही तो प्रमाण है ये इतने पत्र ढेर लगे जिनको पढ़ ही नहीं पा रहा है। तुम्हारा शंकर भगवान इतना फ्री कि हमारे देवता तो कभी आते नहीं, तुम्हारा भगवान तो बस जल चढ़ाओ, 3 बार ताली बजाओ, हर हर महादेव कहो, बम भोले कहो, और बाबा देवाधिदेव महादेव सामने आ जाता है। तुम्हारा शंकर भगवान इतनी जल्दी पुकार सुनकर आ जाता है। तो हमने कहा भैया, शंकर भगवान और भक्त का रिश्ता दुनिया के लोग नहीं समझ सकते। शंकर भगवान भगवान नारायण के भी पिता हैं, शंकर भगवान ब्रह्मा जी के दादा हैं, शंकर भगवान इंद्र के परदादा हैं, शंकर भगवान सारे देवी देवताओं के दादा और परदादा हैं। तो उससे हमारा रिश्ता बाप और बेटे का है, उससे हमारा रिश्ता बेटी और बाप का है। वह हमारा पिता है, हम उसके बेटा बेटी हैं, बेटा बेटी हैं। और कौन बाप होगा जिसके सामने बच्चा पानी में डूब रहा हो और बाप बचाने के लिए नहीं कूदेगा क्या? बोलो तो जम के जरा, कूदेगा कि नहीं कूदेगा? कौन बाप होगा जो अपने बच्चे को बचाने के लिए ना कूदेगा? बाप तुरंत पानी में कूदेगा, भले उसको तैरना आता हो ना आता हो, पर मेरा बेटा वो तुरंत कूद जाएगा और अपने बेटे को बचाने का प्रयास करेगा। हम निवेदन करना चाहेंगे, हमारा शंकर भगवान, हमारा ओघड़दानी, हमारा विश्वनाथ, हमारा ओमकारनाथ, हमारा महाकाल राजा, मेरा कुबेर भंडारी भी ऐसा ही है। जब अपने बच्चे को डूबता हुआ देखता है, कष्ट में देखता है, तो वो एक ना एक दिन कूद ही जाता है और उसका हाथ पकड़कर निकाल ही देता है। वो शिव है। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है। वो शंकर, वो घड़ी, वो शिव है, उसको समझना कठिन। इसलिए निवेदन, उसको समझो। कितनी सुंदर सुंदर बात हमारे यहाँ शिव महापुराण वर्णन करती है। मांग में माता सिंदूर भर रही हैं, मांग में सिंदूरा भरा जा रहा है, मांग में कंकु भरा जा रहा है, मांग में सिंदूर भरा जा रहा है, और वो सिंदूर नाक पर गिरता है। वो सिंदूर नासिका पर गिर गया तो कहते हैं कि कोई काल आने वाला था पति के ऊपर, वो काल टल गया और नाक पर सिंदूर आया तो नारी का सौभाग्य और अखंड हो गया। ये शास्त्र कह रहा है। और सिंदूर भरते समय वही सिंदूर अगर भूमि पर गिर गया तो, अब देखिए जरा, देवी भागवत को उठाकर पढ़िएगा। वो सिंदूर जो मांग में भरा जा रहा है और नाक पर गिर गया तो शुभ होगा, पति की उम्र बढ़ाएगा, घर में बच्चों का विवाह होने वाला होगा, कोई अच्छी सूचना आने वाली होगी। मांग में भरने वाला सिंदूर नाक पर आकर गिरता है तो कोई सूचना अच्छी मिलने वाली होती है, कोई बंधन कटने वाला होता है, कुछ अच्छा हमारे परिवार में होने वाला होता है, पति की उम्र बढ़ने वाली होती है, कोई रोग आने वाला था वो कट रहा होता है। और वही सिंदूर अगर भूमि पर मांग में भरते समय गिर जाता है तो समझ लो कि कुछ ना कुछ ऐसा काम होने वाला है कि मेरी आंख में आंसू आएंगे। वो निश्चित है, वो निश्चित है। चाहे वो किसी प्रॉपर्टी के चक्कर में हो, परिवार के चक्कर में हो, नातों के चक्कर में हो, पुत्रों के चक्कर में हो, बेटियों के चक्कर में हो, पति के चक्कर में हो, रिश्तेदारों के चक्कर में हो, कुटुंब मायका ससुराल के चक्कर में हो, पर निश्चित है कि नेत्र में जल जरूर आएगा। ये निश्चित था, क्योंकि भूमि पर वो सिंदूर अगर नाक पर गिरा है तो शुभ है, पर वही सिंदूर अगर भूमि पर गिरा है तो वो अशुभ है।
बहुत ध्यान देना जरा। प्रसाद शिव महापुराण की कथा चल रही है। संपूर्ण देशवासियों की, मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे इन भाइयों से निवेदन है, उसको जरा ध्यान से सुनना। आप सालासर बालाजी गए, आप मेहंदीपुर बालाजी गए, आप पावागढ़ की माता पर गए, आप किसी देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, वहां से उन्होंने हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर लिया और तुम्हारे माथे पर लगा दिया। समझना जरा कथा को बहुत अच्छे से। उन्होंने हनुमान जी का सिंदूर लिया, तुम्हारे मस्तक पर लगा दिया। अब मस्तक पर आपने अगर सिंदूर लगाया है और हनुमान जी महाराज का या देवी जी का या भगवान का सिंदूर आपके मस्तक पर लग गया है, तो वो सिंदूर कम से कम शास्त्र कहता है 2.5 घंटे तक आपके मस्तक पर रहना चाहिए। कितने घंटे तक रहना चाहिए? जम के बोलो जरा। 2.5 घंटे तक रहना चाहिए। कारण क्या है? भगवान के चरण का अगर कोई कुंकू या सिंदूर हमारे मस्तक पर लगाया गया है, वो 2.5 घंटे तक रहे, उसके बाद उस सिंदूर को किसी नैपकिन, कपड़ा या अन्य चीज से पोंछ देते हैं। पोंछने के बाद वो गलत जगह पर टंग जाता है, लोग उसका गलत हाथ का प्रयोग कर लेते हैं। वो जितनी जगह गलत जगह जाता है उतना दोष हमको लगते चले जाता है। इसलिए उस सिंदूर का क्रम है कि कोई पुष्प है, उस पुष्प से उस सिंदूर को लगा लिया जाता है, कोई पत्ती है उससे सिंदूर को लगा लिया जाता है। उस पुष्प को फिर विसर्जन में, अगर विसर्जन में नहीं रख सकते तो अपने घर में जो गमला होता है जिसमें पौधा लगा होता है, उस पौधे में उसको डाल दिया जाता है, जिससे वो सिंदूर उसमें मिल जाए और हमारे घर में सदा रहे। पर हमने कोई टाविल, होटल में ठहरे तो होटल के टाविल से पोंछ दिया, कहीं ठहरे थे तो दीवार से पोंछ दिया, कहीं लगा दिया, उसका दोष है, उसका दोष। कितना सुंदर बात कहा गया है। नारी मस्तक पर मांग में सिंदूर भर रही है, नाक पर गिरा शुभ है, जमीन पर गिरा शुभ है। जमीन पर गिरा वो शुभ है, पर मांग का सिंदूर नाक पर आया। इसलिए आज भी बिहार में, जो लोग राजस्थान में, बिहार में, मारवाड़ में इधर उधर अगर आप लोग जाते होंगे तो जब कई बार आपने देखा होगा, आप जाइए जरा कहीं योग लगे तो दादी रानी सती के मंदिर पर जाइए, या आप कहीं झुंझुन जाइए, कहीं आप बिहार साइड, उत्तर प्रदेश साइड में जाएंगे तो माताएं जब मांग भरती है, जब वो छठ की पूजन करती है, कोई बड़ी पूजन करती है, तो सिंदूर थोड़ा सा नाक पर लगाकर सिर तक लेकर जाती है। चाहे बंगाल साइड में चले जाओ, चाहे आप यूपी में, चाहे बिहार में चले जाओ, नासिका पर सिंदूर का भाव हो जाता, जमीन पर नहीं गिरता। चंचुला देवी जो पात्र लेकर जा रही है जल का, वो जमीन पर गिरता है। चंचुला देवी दूसरा पात्र उठाती है, फिर भगवान के मंदिर में पूजन करने जाती है। आपने उठा लिया, बाल्टी में से पानी भरा। कई लोग शंकर जी के मंदिर में पानी चढ़ाने की जल्दीबाजी होती है, तो बाल्टी में से पानी उठाया, पानी भरा, इतने में डालने जा रहे थे, तो बाल्टी में वो लोटा जो है, वो जल का पात्र जो है, कई बार हाथ से फिसल कर बाल्टी में गिर जाता है। मतलब समझो उसके पीछे कोई कारण हो सकता है। पूजन की थाली में लगाया हुआ पानी का पात्र, तुमने थाली ली, कपड़ा ढक दिया, लेकर जा रही थी, वो पानी थाली में लुढ़क गया। कारण क्या है? चंचुला देवी बार बार जल भगवान शिव को समर्पित कर रही है, जल चढ़ाने के लिए जाती, 2-4 दिन अच्छे निकलते, फिर वो पानी हाथ का गिर जाता है। चंचुला देवी के मन में तो कोई भाव प्रकट नहीं हुआ। पूजन कर 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 थक गई चंचुला देवी, पर महादेव प्रकट नहीं हुए। महादेव ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे पति के लिए पार्वती जी के साथ में जोड़ा बांधकर बैठ जाता हूं और तुम्हारा जजमान पद मैं ग्रहण करता हूं। ये शंकर भगवान नहीं बोले चंचुला देवी से, एक बार भी नहीं बोला, शब्द ही नहीं बोले।
और जब चंचुला देवी बार बार जल चढ़ा रही है, शिव प्रकट नहीं हो रहा है, तब चंचुला देवी के मन में भाव जागृत हुआ तो तुमरुका जी के पास में गई। बाबा तुमरुका जी के चरणों में जाकर निवेदन किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब जाप शिव महापुराण में हो, उसके बाद अपने दिल की बात बाबा से जरूर कहा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रही है। चंचुला देवी तुमरुका जी के पास में पहुंच गई। अब तुमरुका जी ने पूछा, चंचुला तुम यजमान ढूंढने के लिए गई थी शिव महापुराण के लिए, किसी को जोड़े से बिठाना है, आप ढूंढने गई थी, कोई मिला? चंचुला देवी कहती हैं, मैंने पार्वती जी से पूछकर शिव जी की आराधना करी, भगवान शंकर को जल चढ़ाया, शिव जी की पूजन करी, पर शंकर भगवान प्रसन्न ही नहीं होते, प्रकट ही नहीं होते। कारण क्या है? तुमरुका जी ने कहा, तुम्हारे पूजन करने से शंकर प्रसन्न नहीं हो रहे? नहीं हो रहा। कारण क्या है? पता नहीं। तुमरुका जी ने देव ऋषि नारद को बुलाया। नारद जी आए। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। नारद जी ने आकर पूछा, तुमरुका जी क्या बात है? आपने मुझे याद किया? बोलो क्या बात है? ये चंचुला देवी शंकर जी की आराधना कर रही है, जल चढ़ा रही है, सब कुछ कर रही है, इसके बाद भी शिव पार्वती जोड़े से आकर कथा के यजमान क्यों नहीं बनते? कहा, देवऋषि नारद ने कहा कि ये जब जल लेकर जाती है, जल भूमि पर गिर जाता है। किसी अतिथि को भोजन कराते समय हाथ से गिलास, ट्रे से गिलास नीचे गिर जाता है, या पूजन करते समय कलश जमीन पर लुढ़क जाता है, या भगवान को जल चढ़ाते समय पानी का कलश जमीन पर गिर जाता है। देवऋषि नारद पुराण में कहते हैं, उसका एक कारण होता है कि जो पूजन कर रहा है, जो भोजन करा रहा है, या जो जल देने जा रहा है, उसके पूर्वज जरूर प्यासे हैं और उनको अन्न का भाग नहीं मिल रहा, इसलिए वो जल बार बार भूमि पर गिर रहा। आपके साथ में भी अगर ऐसा होता हो, आप मंदिर में जा रहे हो और पानी लुढ़क गया, कलश छूट गया, गिलास किसी को पानी का दे रहे थे, छूट गया, समझना हमारे पूर्वज, हमारे पितर, हमारे कुलदेव, हमारी कुलदेवी, हमारा स्मरण, कोई प्यासा है, कोई भूखा है, वो हमसे कुछ मांग रहा है, इसलिए हम उसको तो प्रसन्न नहीं कर पा रहे और दूसरे को प्रसन्न करने में लगे।
हम कई बार कथा में कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं, घर में धर्म पत्नी विराज रही है, घर के अंदर धर्म पत्नी रह रही है, तू कभी भी उससे प्रसन्न होकर बात नहीं करता, और ना जाने फोन पर जब भी बात करेगा तो चेहरे पे स्माइल रहती है। बोलो, जितने लोग बैठे हैं जरा ध्यान से बोलना, और जितने लोग कथा टीवी पर सुन रहे हैं, आप घर के व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर पा रहे और दुनिया को प्रसन्न कर लिया तो उसका फल मिल जाएगा। पितृ घर के दुखी, देव घर के दुखी, कुलदेव घर के दुखी, और आप दुनिया को जल दे रहे, उसका लाभ क्या? तो कहा इसका कोई कारण तो जरूर है, इसका कोई तत्व तो जरूर है, इसलिए मेरे शायद ये जल जो है प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? तो कहा इसीलिए प्रसन्न नहीं। ये धर्म पत्नियां जो होती हैं ना, ये बहुत ध्यान रखती हैं अपने पति के चेहरे का। ये केवल करवा चौथ पे चेहरा नहीं देखती है। तो इस अंदाजे में मत रहना कि करवा चौथ पे अकेले वह चलनी में मुंह देख लिया। ये वो करवा चौथ पे जो मुंह देखती हैं, उस स्माइल को बाकी के दिन की स्माइल से मैच करती रहती है पूरे साल। ये देखती रहती है। महाराज, अब चंचुला देवी को मालूम पड़ गया, देवऋषि नारद ने कह दिया जरूर इसके घर के पूर्वज बिंदु को जल नहीं मिला है, पूर्वज को जल नहीं मिला, जरूर कोई बात है, क्या करा जाए? देवऋषि नारद ने कहा, अब यह बात तो तुमरुका जी बता सकते हैं कि शंकर भगवान पितरों को कैसे संतुष्ट कर सकते, पूर्वजों को कैसे संतुष्ट कर सकते? वह हाथ से पानी गिरना कैसे बंद हो सकता है? जल का पात्र ले जाते समय गिरना कैसे बंद हो सकता है? वो कैसे बंद हो सकता है? ये तुमरुका जी कर सकते हैं। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को देखा। चंचुला जी कहती हैं मुझे कथा करवाना है, आप कुछ भी करो, पर देव ऋषि नारद कुछ बताओ कि मेरे ये भोलेनाथ राजी हो जाएं और शंकर पार्वती कथा का रसतत्व ग्रहण करें। आप कहो कुछ। तुमरुका जी ने कहा, चंचुला तुम शिव जी की आराधना तो करती हो, पर कभी तुमने शंकर भगवान पर पंचामृत समर्पित नहीं करा। जरा ध्यान दीजिएगा, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय है खीर, आटा सिका हुआ का जो सीरा बनता है, पंजेरी बनती है, वो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की प्रियता है, भगवान सत्यनारायण जी की प्रियता प्रसाद। देवी को प्रिय है चना, हलवा, सीरा, पूड़ी। सरस्वती जी को, राम जी को, दत्त को, भगवान नारायण को प्रिय है केसरिया भात। पर 33 कोटि देवी देवताओं में केवल एक भगवान देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनकी प्रियता केवल बेलपत्र और पंचामृत। आप जरा अच्छे से समझ जाना, बहुत ध्यान लगाकर सुनना, बेलपत्र और पंचामृत है। तो कहा पंचामृत तो स्नान के काम आता है भगवान को। दही चढ़ाओ, पंडित जी बोलते हैं, दूध चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ, शक्कर चढ़ाओ, दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, गंगा जल चढ़ाया, ये सब तो हम भगवान के स्नान में काम लेते हैं। नहीं, अगर आप शिव जी को एक कटोरी में पंचामृत बनाकर ले जाते हैं, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब मिलाकर यदि आप लेकर जाते हैं और ले जाकर भगवान शंकर के सामने समर्पित करते हैं, एक बेलपत्री
अशोक सुंदरी, अभी तक आपने जो बेलपत्री चढ़ाई है अशोक सुंदरी के ऊपर, डंडी का मुख जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है। पर जब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पितृ भूखे हैं या हमारे पूर्वज प्यासे हैं या उनको भाग नहीं मिल रहा, इसलिए मेरा कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए शिव राजी नहीं हो रहा है, तो ये बेलपत्री के भाग को बदल दिया जाता है। ये बेलपत्री अशोक सुंदरी की जगह पर जब चढ़ाया जाता है तो ये पत्ती का जो भाग है जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है, और ये डंडी का भाग शिवलिंग की ओर रखा जाता है। और यहीं पर भगवान शंकर को जो तुम पंचामृत बनाकर लेकर गए हो वो पंचामृत चढ़ाया जाता है, और वही पंचामृत थोड़ा सा शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद में पितृ पूर्वज जल की आस नहीं रखते, न भोजन की आस रखते हैं, क्योंकि शंकर उनको तृप्त कर देते हैं, शिव उनको पूर्ण कर देते हैं। एक अंतर आप थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर सब मिलाकर कटोरी बनाकर फ्रिज में रख दो, या फ्रिज के ऊपर रख दो, या रसोई घर में रख दो। दूध, दही, शहद, शक्कर मिलाकर पंचामृत मिलाकर वही पंचामृत शंकर जी के सामने ले जाओ, वही पंचामृत सत्यनारायण भगवान के सामने ले जाओ, वही पंचामृत भगवान की पूजन में ले जाओ। जो फ्रिज में रखा है उसको खाकर देखना, और जो भगवान के सामने तुमने समर्पित करा है उसको खाकर देखना, दोनों में अंतर हो जाएगा, दोनों का स्वाद बदल जाएगा, दोनों का स्वाद बदल, दोनों में अंतर है। आप उसको खाकर देखिए, उसमें अंतर मिलेगा आपको। मेरे नारायण के सामने पहुंचा तो भी वो प्रसाद, मेरे ब्रह्मा जी के सामने पहुंचा तो भी वो प्रसाद, माता रानी के सामने पहुंचा तो भी वो प्रसाद है, सत्यनारायण भगवान के सामने पहुंचा तो भी वो प्रसाद है। पर दूध, दही, शहद, शक्कर पंचामृत जो बना हुआ मेरे देव अधिदेव महादेव के सामने पहुंचा, वो केवल प्रसाद नहीं है, वो औषधि निर्मित हो जाती है, और उस औषधि से शरीर के ना जाने कितने रोग समाप्त हो जाते हैं। मात्र औषधि रोग मिटाने। कितना सुंदर कहा है प्रसाद का महत्व समझाते हुए हमारे संत, हमारे साधुजन, हमारे गुरुजन कहते हैं, एक बार जगन्नाथपुरी में दुनिया का सबसे ज्यादा भंडारा भोजन प्रसाद, सबसे ज्यादा जगन्नाथ का भात, जगत पसारे हाथ, जगदीश में, जगन्नाथ जी में। एक बार माता लक्ष्मी जी के मन में आया कि मैं जगन्नाथपुरी में, भगवान नारायण से पूछा, मैं आई हूं जगन्नाथपुरी में, जगदीश में, प्रभु आप अपनी बहन के साथ हो, आप बलभद्र जी के साथ में हो, आप स्वयं बैठे हो, मैं रुक्मणी, मेरे साथ आप नहीं हो। भगवान ने कहा, रुक्मणी तू जगन्नाथपुरी में रहे, आराम से प्रसाद का निर्माण कर, और प्रसाद बनाकर तू मुझे पवा। भोजन बनाने का काम माता रुक्मणी जी को दे दिया गया, माता लक्ष्मी जी को भोजन बनाने का काम दिया। जगन्नाथपुरी में आज भी जो पंडा होन, रसोईया होन, जो जगन्नाथ जी का भात बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, आज भी आप उनसे पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि हम भगवान जगन्नाथ जी की अर्धांगिनी है। आज भी अगर पंडित या वहां के जो रसोईया हैं वो भोजन बनाते हैं तो लक्ष्मी जी के भाव से, रुक्मणी जी के भाव से बनाते हैं। अब रुक्मणी जी ने भोजन बनाया, भगवान को पवाया, अब भगवान को पवाया तो भगवान तो भगवान। एक बार लक्ष्मी जी के मन में आया कि अब मैं थोड़ा बहुत रसोई घर में रह ली, थोड़ा बहुत घूम फिर के आती हूँ। अब आपके जैसी लक्ष्मी जी भी थोड़ी देर रसोई घर में काम करती है, थोड़ी देर गच्छी से बाहर जाकर झांकी आती है, फिर थोड़ी देर बाद आई तो मोबाइल उठा के देख लिया, रसोई घर में काम करते करते हेडफोन लगा लिया, फिर थोड़ी देर ध्यान गया तो टीवी देख ली, काम चल रहा है।
लक्ष्मी जी ने सोचा चलो मैं बाहर घूम कर आती हूं। आज लक्ष्मी जी बाहर निकल गई और लक्ष्मी जी पूरी जगन्नाथपुरी में घूम रही है, पूरी जगदीश। सुबह का समय था। लक्ष्मी जी ने कहा आज मैं ब्रह्म मुहूर्त में जाकर देखती हूं कि किसके द्वार सजे हैं भगवान जगदीश के लिए, किसकी यहां प्रसन्नता हो रही है भगवान जगन्नाथ जी के लिए, कौन आदर कर रहा है, जरा मैं जाकर देखती हूं। अब लक्ष्मी मैया जो चली पंडाओं के यहां पहुंची तो पंडा हूं तो आराम से सो रहे थे। दूसरों के यहां गई तो वो दूसरे भी आराम से सो रहे थे। केवल एक सुबह सुबह झाड़ू लगाने वाला स्वीपर जो था, झाड़ू लगाने वाला जो था लक्ष्मी जी, उसको देखती है कि बताओ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह से उठकर झाड़ू लगा रहा है, आज तो मैं इसी के घर जाऊंगी। और लक्ष्मी जी सुबह 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 जहां झाड़ू लगा रहा था उसी के झाड़ू लगाते लगाते लक्ष्मी जी उसके पीछे पीछे चलने लगी। हमारे सनातन धर्म में आज भी शुभ माना जाता है अगर स्वीपर झाड़ू लगाए और वहां से आप निकल कर चले जाओ तो जरूर कोई शुभ कार्य होने वाला होता है, उसकी सूचना हमारे यहाँ दी जाती है। तो जेठ जो होता है वो थोड़ा ना थोड़ा तो एड़ता है। बहू ने हमारे को तो पूछा ही नहीं, बहू ने हमको प्रणाम करा ही नहीं, बहू ने हमको पानी पिलाया ही नहीं। अब रुक्मणी जी ने सबसे पहली थाली बलभद्र जी की रखी, बलभद्र जी ने नहीं खाया। भगवान कृष्ण बैठे रोटी का टुकड़ा तोड़ने लगे, उन्होंने देखा मेरा भाई भोजन नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? भगवान कृष्ण ने पूछ लिया, दाऊ दादा क्या बात है आप भोजन नहीं कर रहे? दाऊ दादा बोले बस मेरे को भूख भूख नहीं लग रही है, आज मेरा मन अच्छा नहीं। अब इनके क्या मालूम कि बहू को देख लिया था शॉपिंग मॉल में। अब इनको क्या मालूम कि ये भोजन क्यों नहीं कर रहा है। कई कई जेठ उनका तो मुंडा जब भी देखो तब खुला। मेरे बहू पूछती भी है लाओ मैं पानी ला दूं, भाई ने भी पूछा चाय मंगवा दूं क्या? नहीं मेरे को पीना ही नहीं, मेरे को नहीं पीना। लाओ। भगवान कृष्ण ने पूछा दाऊ दादा सबसे पहले भोजन आप करते हो, अरे आपको भूख नहीं लग रही? नहीं मेरे को भूख नहीं लग रही, मैं भोजन नहीं कर, और इसके हाथ का तो बिल्कुल ही नहीं करूंगा। अब तो कन्हैया को संपट पड़ गई। कन्हैया ने सोचा जरूर कोई बात है, जरूर कोई बात। कन्हैया ने पूछा दाऊ दादा तुमको मेरी सौगंध है, तुम बताओ आखिर बात क्या है? अरे कन्हैया इतने बड़े यदुकुल की बहू, इतने बड़े कुल की बहू वहां पहुंच गई भोजन करने के लिए, बताओ यहां कोई कमी थी क्या? दाऊ दादा मैं भोजन नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण से कहा, रुक्मणी जी ने आप तो भोजन कर लो, भगवान कृष्ण कहा मुझे भी भोजन नहीं करना। अब भाई का पक्ष तो लेना ही पड़ता है, नहीं करूंगा। रुक्मणी जी ने कहा ठीक है करो। दोनों की थाली उठा के साइड में धर ले। ताऊ जी ने कन्हैया से कहा बताओ स्वारी तक नहीं बोल रही, एक बार कम से कम क्षमा तो मांगना चाहिए कि गलती हो गई। अब मैं तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं करूंगा, दाऊ जी ने कहा। भगवान कृष्ण ने भी कह दिया ठीक है हम भी तुम्हारे साथ में। तो रुक्मणी जी बोली अब तुम भोजन ही नहीं करो तो फिर रहने से मतलब का, जाऊं? लक्ष्मी जी बोली जाऊं। अब इन दोनों ने ना तो हां बोला ना बोला, दोनों चुप हो गए। बहू भी समझदार थी, बहू को मालूम था अगर कोई चुप हो जाए तो समझ लो कि हाँ ही है। पहले के जमाने में तो ऐसे ही होता था, लड़की को लड़का दिखा दिया जाता था, फिर लड़की से पूछते थे तो बेचारी शर्मा जाती थी। अब वो क्या बोले, चुप चुप रहे तो समझ जा आए।
वो तो कहीं कहीं अगर दिक्कत आ जाती है, एक जैसे एक जगह एक नई लड़की की शादी हुई और बेचारा पति को पहली बार लड़की को लिवाने के लिए, बहू को लिवाने के लिए ससुराल आ गया। तो उसने कहा चलो, अब पत्नी ने सिखा दिया था, देखो तुम मेरे घर आओ ना तो थोड़े से अच्छे से आना, ऐसे तुम्हें ना हर कभी खेत खलियान जैसे इधर उधर घूमते रहते ऐसे मत आना, थोड़ा मर्यादा से आना और बहुत समझदारी की बात करना। मेरे घर के लोग सब पढ़े लिखे, उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, मैं भी उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। चले गया ससुराल गया तो उन्होंने थाली लगाई भोजन की, उसमें पूड़ी रख दी, पूड़ी रखी तो उन्होंने खाना चालू करा। उसमें अब इतनी सी पूड़ी तो उसके पति को लगा इतनी सी, कई काम की, उन्हें एक ही में भर ली। अब एक ही में जो भरी तो इतने में पत्नी ने भी तुरंत हाथ जोड़कर धीरे धीरे कहा, इशारा करके, मतलब 2 टुकड़े तो कर लो पूड़ी के। अब इसको लगा कि पत्नी बोल रही है एक की जगह 2 खाओ। इसने 2 पूड़ी, एक इस हाथ में एक इस हाथ में, दोनों उठा के मुंह में, फिर उठाई इसने तो पत्नी को लगा गजब का पति मिला। इसने तुरंत अपने हाथ को माथे पे ठोका। ये भी समझ गया अब पूड़ी जब भी खाना है तो उसको उठा के पहले माथे से लगाना फिर खाना। उसने वही करना प्रारंभ करा। अब इसको समझ। लक्ष्मी जी बोल रही हैं जाऊं, भगवान ना हाँ बोले ना बोले। लक्ष्मी जी उठी, जब मेरा काम ही नहीं है तो मतलब क्या, जा रही मैं तो। पत्नी भोजन बनाए और पति के लिए बनाए और पति नखरे करे कि खाए नहीं, मेरे को तो खाना ही नहीं खाना, तो फिर उसने भी कह दिया मत खाओ, ये पड़ा, मैं तो जे चली गई। वो लक्ष्मी जी ने फिर कहा सुन लो मैं जा रही हूं। भगवान कुछ नहीं बोले। दाऊ जी ने कन्हैया से कहा, एक बार मुंह से नहीं निकला कि क्षमा मांग ले, कि अब के बाद मैं खाना खाने मानी जाऊंगी, नहीं बोले। लक्ष्मी जी चलिए। लक्ष्मी जी ने कहा मैं चली गई ना तो सोच लेना, फोन भी नहीं लगाऊंगा, फिर मत कहना तुम मेरे से, और मैं गई ना तो फिर समझ लेना। इतने में दाऊ जी बोले कन्हैया जान दे अब अच्छे से ही। लक्ष्मी जी के में ये चली। जो लक्ष्मी जी चली और जगन्नाथपुरी का मंदिर छोड़ के लक्ष्मी बाहर आई, जैसे ही आई भगवान के जितने सोने के जेवर थे सब गायब। रात के समय लक्ष्मी जी जो निकल के चली, सोने के पलंग पर दाऊ जी और कन्हैया सो रहे थे, पलंग गायब, नीचे पड़े। अब लक्ष्मी तो लक्ष्मी, कपड़े में भी लक्ष्मी थी, सारे कपड़े गायब हो गए। कर्पूर गौरम करना तारम हो गए। अब पूरे मंदिर से राजसी सुख चले गया। ब्राह्मण भी लक्ष्मी के बल पे थे। जितने पंडा सब आभूषण पहने थे, लक्ष्मी गई, सब गया, सब खाली। लक्ष्मी गई, कोई दर्शन करने ही नहीं आया। भगवान बैठे शांति से, कोई भोजन लेकर आएगा, अब कौन आया? अन्नपूर्णा भी लक्ष्मी, धन वैभव कपड़ा सत्ता सब लक्ष्मी, सब चली गई। दाऊ जी ने कन्हैया से कहा बड़ी बुरी हालत हो गई रे। बहू जब आती है खूब वैभव लाती है, भले वो दहेज में कुछ नहीं लाई पर खुशियां बहुत लाती है। और बहू जब झगड़ा कर कर जाती है ना, इसके पिताजी ने भले 1 लाख रुपया भी खर्च नहीं करा हो, पर तुमसे 25-30 तो पहली किस्त में मांगती है अदालत से, और लिख के भेजती है हमारे पिताजी ने शादी में इतना खर्चा करा था, इतनी की दौलत थी, इतना का सामान था, इतना का सह था, लाओ। सबको हिला देते।
लक्ष्मी जी ने भी हिला दिया। अब भगवान भूखे रहने लगे, भूखे रहे तो भगवान ने सोचा अब क्या करें। भगवान सोचे चलो एक काम करते हैं, थोड़े से कपड़े चेंज करते हैं और छोटे से कोई रूप बदल के कम से कम कहीं भिक्षा ही मिल जाएगी तो खा लेंगे। समुद्र के तट पर भगवान बैठ गए। जैसे ही बैठे कोई आया और भगवान को लाई देकर चले गए। लाई जानते हो, वो धान की लाई नहीं होती, दिवाली पे चलती है, वो लाई देकर चले गया। लक्ष्मी जी को मालूम पड़ा कि भगवान को खाने के लिए लाई मिल गई। लक्ष्मी जी ने पवन देव को बुलाया, समुद्र की लहर में से ऐसी हवा फेंको कि इनके पल्लू में जो बंधा हो सब हवा में उड़ जा। अब पवन देव ने भी सोचा है इनकी मानना जरूरी है। तुरंत उन्हें हवा चलाई, लाई गया, परमल गायब। दाऊ जी ने कन्हैया से कहा ये जरूर लक्ष्मी ने करा होगा। भगवान बोले अब क्या कर सकते हैं। दाऊ जी ने कहा वो नहीं आ रही तो क्या हुआ, कन्हैया अपने घर की बहू है, कम से कम तुझे लेके तो आना चाहिए। भगवान कृष्ण बोले तुम्हारे चक्कर में ही तो गई है, नहीं तो मैं तो बहुत एडजस्ट करके चल रहा था। 16,108 को एडजस्ट करने में कितना समय लगता है तुम नहीं जान सकते। सबको संभाल के चल रहा, परंतु अब जा लेकर आओ उसको। ढूंढेंगे कहां पर, ढूंढो उसको, कहां गई। सब दूर ढूंढा। दाऊ जी ने कहा मुझे मालूम है कहां मिलेगी, वहीं झाड़ू लगाने वाले की वहीं मिलेगी। लक्ष्मी जी वहीं बैठी थी अंदर। कन्हैया पहुंच गए रूप रखकर, भिक्षाम दे, भूख लगी। अंदर से आवाज आई, ले ओ बाबा। अंदर से लक्ष्मी जी ने आवाज लगा कर कहा नहीं रुको, दोनों को अंदर बुलाओ, दोनों को बिठाकर भोजन कराओ। आज भरपेट भोजन जब दाऊ जी और कन्हैया करने के लिए बैठे, दाऊ जी ने जो रोटी का टुकड़ा मुंह में लिया, चावल खाना प्रारंभ करा, दाऊ जी ने कन्हैया को कोनी मारकर कहा ऐसा लग रहा है जैसे बहू भोजन बनाती थी ना, वही की वही स्वाद है। कन्हैया बोले अब अंदर जा भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते कि भोजन किसने बनाया है, फिर भी मुझे लग तो वही रहा है कि उसी ने बनाया है, अंदर बैठी बना रही होगी। जो कन्हैया ने अंदर झांका, झांक कर क्या देखा कि वो झाड़ू लगाने वाले के यहाँ रोटी मेरी महारानी लक्ष्मी बना रही थी, प्रेम से, प्रेम। कन्हैया ने कहा लक्ष्मी तुम चलोगी नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा चलूंगी तो सही, पर मेरे कुछ वचन हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ नियम है उसको आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ शर्त है, तब मैं कंप्रोमाइज करूंगी। छोरा छोरी का जब कंप्रोमाइज होता है तो शर्त पर होता है। क्या शर्त है? पहला शर्त, इस प्रभास क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को जहां जगन्नाथ जी निवास करते हैं, इसको मेरे नाम से जाना जाए, श्री क्षेत्र कहा जाए। भगवान ने कह दिया आज से जगन्नाथपुरी को श्री क्षेत्र कहा जाएगा। दूसरा वर, आपके यहां पर मंदिर में जब प्रसाद आए तो उसमें जात बिरादरी का, वर्ण का कोई भेद ना हो। कोई सेठ भी है और कोई गरीब भी है, कोई ब्राह्मण भी है, कोई क्षत्रिय भी है, कोई शूद्र भी है, कोई वैश्य भी है, एक जगह पर बैठकर भोजन पाए, यहां वर्ण विभाजन ना हो। उस प्रसाद और तीसरा वर जो जगन्नाथपुरी में मांगा गया, उस प्रसाद के तत्व को जानने का प्रयास करिएगा। लक्ष्मी जी ने तीसरा वर मांगा, हे जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, आप वर दीजिए, आप वर दीजिए। जब जगन्नाथपुरी में जो भोजन का निर्माण होगा, उस भोजन के निर्माण में जो पात्र बनाया जाएगा और जिस पात्र में भोजन बनेगा, उस पात्र के भोजन को आपको अमृत करना पड़ेगा, अर्थात
रोग से मुक्त करने वाला भोजन बनाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने वर दे दिया जगन्नाथपुरी में जब जब जगन्नाथ का भोजन तैयार होगा तब तब उस जगन्नाथ के भोजन को जो ग्रहण करेगा उसके आधे से ज्यादा रोग जगन्नाथ जी समाप्त कर देंगे। उस प्रसाद की महत्वता को जानिए, उस प्रसाद की मूलता को जानिए। वो प्रसाद की महत्वता कितनी होगी, वो प्रसाद की मूलता कितनी होगी। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान ब्रह्मा जी भी इस मूल तत्व को नहीं जान पाते हैं। भगवान ब्रह्मदेव भी बार बार भगवान शंकर के पास में जाते हैं पर भगवान शंकर को पहचान नहीं पाते हैं। तब स्वयं काल भैरव ने आकर ब्रह्मा जी का जब सिर काटा और वो सिर जब लुढ़कता हुआ गया जिससे कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई, जब ब्रह्मा जी का मस्तक बट का वृक्ष बन गया और बड़ का पेड़ बनकर जब निर्मित हो गया, तब जाकर उस बट वृक्ष के रूप में ब्रह्मा जी जब प्रकट हो गए, तब बट वृक्ष के नीचे जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और शंकर भगवान पर लोग जल चढ़ाने के लिए आते, कुछ रख कर जाते, तो भगवान उस बट वृक्ष के रूप में ब्रह्मा जी उस प्रसाद को ग्रहण करते। तब जान पड़ा कि प्रसाद का मूल तत्व क्या हुआ है, तब उसको पहचान पाए हैं। और आपका तो ये बड़ोदरा क्षेत्र, आपका ये बड़ोदरा जो क्षेत्र है इसका नाम ही बट वृक्ष से बना हुआ है, क्योंकि यहां पूरे बड़ौदा में सबसे ज्यादा अगर वृक्ष थे तो काय के थे, जम के बोलो जरा, बड़ के वृक्ष थे। सबसे ज्यादा बट वृक्ष थे, बड़ के वृक्ष। वो बड़ के वृक्ष के कारण ही इसका नाम बड़ोदरा रखा गया था, बट वृक्ष का। और मैं तो निवेदन करना चाहूंगा सभी संस्कारित गुजराती भाई बहनों से निवेदन करना चाहूंगा, राष्ट्रहित के लिए, राष्ट्र के लिए मतदान बहुत जरूरी होता है। अवश्य करेंगे। और अपने मत का प्रयोग करिए जिससे राष्ट्र का उत्थान हो, राष्ट्र का आनंद हो। मान शिव कथा कह रही है पूरे बड़ोदरा में बट वृक्ष ही बट वृक्ष थे। भगवान ब्रह्मा जी का जो कटा हुआ सिर है, उस शीश से, भगवान ब्रह्मा जी का शीश से बड़ का पेड़ उत्पन्न हुआ। उस बट वृक्ष की भी मूलता हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा करती है। जब घर में अधिक मात्रा में क्लेश होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में, कहीं पति पत्नी का तलाक चल रहा है, केस चल रहा है, भाई भाई में लड़ाई चल रही है, बहनों में लड़ाई चल रही है, परिवार में अगर क्लेश चल रहा है, तो हमारे यहाँ बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, बटकेश्वर महादेव। अब बटकेश्वर महादेव के लिए आप शंकर भगवान को ढूंढने नहीं जाना है, आपको केवल बड़ के पेड़ के नीचे जाना है और जो मट्टी का ढेला पड़ा हो, उसी मट्टी के ढेले पर आप केवल एक लोटा जल चढ़ाकर आ जाइए। वो बटकेश्वर महादेव का फल, पूजन का फल हमें प्राप्त हो जाता है। देखिए पूजन एक पत्र है, कल्पना सतीश जी पाटिल, कहीं बैठी हो तो जरूर हाथ हिलाइएगा। कल्पना सतीश जी पाटिल, हमने मकान के लिए 3 साल से फॉर्म भरा हुआ था जो मिल नहीं रहा था। एक दिन मेरी बहन के यहाँ गई और तब मेरी बहन ने कहा कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करो।
बाबा की कृपा से गुरुदेव मेरा 3 महीने भी बाबा ने नहीं लगने दिया और मेरा मकान मुझे बाबा ने दे दिया। मैं शिव जी को प्रणाम करने आई हूँ। कल्पना सतीश जी पाटिल। एक पत्र बड़ा सुंदर है, ये भी देख लीजिए। ये अभी का पत्र बड़ा भाव से लिखा हुआ। मेरा नाम शाह वैशाली है। मैं अकलेश्वर गुजरात से आई हूं। कहीं बैठी हो शाह वैशाली जी तो हाथ हिलाइएगा। जहां भी बैठी हो आप हाथ हिलाइएगा। मेरे पति को जॉब नहीं लग रही थी गुरुदेव। इंटरव्यू भी देते थे लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया था। गुरुदेव मैं जून 2022 टीवी के माध्यम से आपकी कथा सुन रही थी। फिर आपके बताए हुए उपाय सब किए, पशु प्रतिव्रत भी किया। पर गुरुदेव आप कहते हो कि फाइल जब मोटी होती है तो उसको छुपाने में थोड़ा समय लगता है, देर से खुलती है। तो मैंने इंतजार किया। फिर आपने कानपुर की जो अभी कथा हुई है उसमें बताया था कि 7 लोटा जल शिवजी को चढ़ाओ और बेलपत्री को घर लेके आना। 11 से 21 दिन बाद उस बेलपत्री का विसर्जन कर देना। वही मैंने किया और 11वें दिन ही बाबा की कृपा से मेरे पति को इंटरव्यू को कॉल आया और मेरे पति की जॉब लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूं। यह शिव है। औघड़ी शिव महापुराण की कथा कहती है। आप बटकेश्वर का पूजन कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, भाव से भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, दिल से भगवान शंकर को मनाने का प्रयास कर रहे हैं तो वो दिल से देता भी है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भगवान शिव के मंदिर में जब भी प्रसाद चढ़ाएं, शिव के मंदिर में जब भी आप कोई सामग्री लेकर जाएं, या तो सामग्री में बेलपत्री डाल दें और अगर बेलपत्री नहीं डालें तो उस बेलपत्री के कैसे, उस सामग्री के कैसे भी 3 हिस्से कर दें। शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक भाव वर्णन किया है। जब केवल एक ही तरह का प्रसाद एक ही पात्र में हम भगवान के शंकर जी के सामने रखे और उसमें हमने बेलपत्री नहीं रखी या उसको हमने हाथ से 3 हिस्से नहीं करे या थोड़ा सा भाग हमने अलग नहीं करा तो उसमें महाराज भगवान शिव के जो गण हैं उनका हिस्सा हो जाता। पहला चंदेश्वर का, दूसरा चंदाशु का, तीसरा चंडाली का, चौथा विश्वसेन का और 5वां चंड का हिस्सा उस प्रसाद में हो जाता। शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि भगवान शिव के सामने जो भी हम भगवान के सामने प्रसाद रखें उसमें बेलपत्र अवश्य चढ़ना चाहिए या थोड़ा सा भाग में अंतर कर देना चाहिए। जैसे आप भगवान शंकर के सामने रखें, आपने चिरौंजी रखी, चना रखा, चूरमा रखा या कोई दही का पंचामृत रखा, उसमें भी आप एक बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं। क्यों? बेलपत्र उसमें डाल देने से या भाग विभाजन कर देने से भगवान शंकर के गणों का जो हिस्सा है वो हिस्सा नहीं रहता। फिर आप उसको ले जाकर अपने भाग के अनुसार उसको प्रयोग में ले सकते हैं, आप उसको पा सकते हैं। अब और अच्छे से समझ लीजिए, प्रसाद शिव जी का प्रसाद और अन्य प्रसाद में एक अंतर रहता है कि शंकर भगवान के प्रसाद को आप नहीं भी पाते हैं तो केवल अगर दर्शन मात्र कर लेते हैं तो भी ना जाने करोड़ों करोड़ों पाप हमारे जीवन के समाप्त हो जाते हैं। केवल दर्शन मात्र, केवल मात्र दर्शन। इसीलिए शिव कथा कह रही है महाराज।
मेरे सिर पर रख दो गाओ गाओ जरा मस्त रहूं तेरी मस्ती में मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ मस्त रहूं तेरी मस्ती में अब दया करो हे भोलेनाथ मस्त रहूं तेरी मस्ती में अब दया करो हे भोलेनाथ मस्ती रहूं तेरी मस्ती भाव से अब दया करो हे भोलेनाथ मस्त रहूं तेरी मस्ती में अब दया करो हे भोलेनाथ मस्ती रहूं तेरी मस्ती में मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ मस्त रहूं तेरी मस्ती में मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ मस्ती रहूं तेरी मस्ती में अब दया करो हे भोलेनाथ मस्त रहूं तेरी मस्ती में अब दया करो हे भोलेनाथ मस्ती रहूं तेरी मस्ती में रहूं तेरी मस्ती में मैं मस्त 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 रहूं तेरी मस्ती हार हार महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण करते हुए आप सभी को आनंद करते हुए भाव भक्ति के साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मूल मंत्र का स्मरण करें और अपने दिल की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से भाव के साथ में करें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो शिव कथा कर रहे हैं मान लो कोई हमारा धन लेकर चले भी जाता है कोई कर्जा हो भी जाता है तो मात्र बटकेश्वर महादेव का शिवलिंग का पूजन करने से ही हमारा सब कार्य सफल हो कौन से महादेव सब बोलो जरा दोनों तीनों पंडाल वाले बटकेश्वर महादेव वैसे तो बड़ौदा वालों पर बड़ी कृपा है पूरे बड़ौदा के चारों तरफ महादेव ही महादेव विराजमान है जहां जाओगे वहां महादेव मिलेंगे नवनाथ के रूप में बैठे हुए हैं चारों तरफ भगवान देवाधिदेव महादेव कुछ तो कृपा है शंकर जी की बड़ोदरा वालों पर जो शंकर जी इनको गोदी में लेकर बैठे हुए और चारों तरफ महादेव बैठे हुए हैं कुछ तो कृपा बड़ोदरा वालों पर शिव जी की है करुणा है कुछ तो कृपा और बची कुची थी तो ये शिव महापुराण की कथा मिल गई भगवान शिव की दया उदारता मिल गई शिव कथा कह रहे हैं भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद कर रहा है भगवान ब्रह्मा जी को भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया
भगवान शंकर जब ब्रह्मा जी अपनी चित्त से भटक रहे थे तो चित्त को स्थिर करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए अर्धनारीश्वर का ब्रह्मदेव को जब दर्शन दिया, महाराज ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के बीच में बात हो रही है। ब्रह्मा विष्णु महेश पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के भीतर विचार करा कि सृष्टि की रचना का क्रम क्या करना है। तब भगवान ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देते हुए ब्रह्मा और विष्णु ने सभी ने भाव से दर्शन दिया। तीनों की तीनों आपस में निर्णय लेते हैं, ब्रह्मा जी को राजपथ बताते हैं और सुंदर सृष्टि के वर्णन का, विकास का वर्णन किया गया। सबने मना कर दिया। तब